हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और 7वां दिन है, श्लोक क्रमांक 5। और चौथे में हमने सुना था, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वताम कुले। आप निश्चित ही माता यशोदा के ही बेटे नहीं हैं, अभी तो आप सभी देहीधारियों के अंदर रहने वाले उनकी बुद्धि के साक्षी अंतरात्मा हैं, परमात्मा हैं। और ब्रह्मा जी के विखनस मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर आप विश्व की रक्षा के लिए हे सखा इस सात्वत कुल में पैदा हुए हैं। तो अब कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप विश्व की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए हम क्योंकि आपके भक्त हैं, हमारी 4 इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। हमारी 4 इच्छाओं को पूर्ण करिए। तो ये 5, 6, 7 और 8 में ये 4 इच्छाएं प्रस्तुत करेंगे। यहाँ कह रही इनकी इच्छा है कि हम चाहती हैं कि हम अपने हस्त कमल को हमारे सिर पर रखिए। मेरे पीछे गाइएगा। विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात्। विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात्। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। हे यदुकुल शिरोमणि, हे कांत, कांत मतलब हे प्रियतम, जन्म मृत्यु रूपी संसार के भय से भयभीत प्राणी जब तुम्हारे श्री चरण कमलों में शरणागत होते हैं, तब तुम अपने जिस कर कमल के द्वारा उन्हें अभय प्रदान करते हो, और जिस कर कमल के द्वारा तुमने श्री लक्ष्मी के दोनों हाथों को ग्रहण किया है, हे अभिष्टप्रद, अपना वही कर कमल हमारे सिर पर भी रख दो। तो क्या इच्छा व्यक्त कर रही हैं? अपने चरण कमल को अपने हस्त कमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। इसीलिए फोटो से समझ लीजिए कि क्या चाहती हैं। क्या चाहती हैं? चाहती हैं कि भगवान कृष्ण या कृष्ण अपने हाथों को, हस्त कमल को उनके सिर पर रख दें। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये इनकी इच्छाएं हैं। तो 4 इच्छाएं, 4 इच्छा में पहली इच्छा इस श्लोक में व्यक्त हो रही है। वृष्णिधूर्य,
वृष्णि मतलब विष्णुवंश यानी यदुकुल वंश, और धूरी का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। इसलिए कह रहे हैं हे यदुकुल शिरोमणे कांत अर्थात हे प्रियतम, संसृते भयात, संसृति मतलब जो बार बार होए, मतलब जन्म बार बार मृत्यु, तो इसे कह रहे हैं जन्म मृत्यु रूपी संसार के भयात, भय से भयभीत प्राणी जब ते चरणम ईयुषाम, तुम्हारे श्री चरण कमलों में शरणागत होते हैं, ईयुषाम मतलब शरणागत होते हैं, तब तुम अभयम विरचित, अपने जिस कर कमल के द्वारा उन्हें अभय प्रदान करते हो, रचित मतलब इसकी रचना की गई हो, और विरचित मतलब विशेष रूप से जिसकी रचना की गई हो, अर्थात आप अपने हस्त कमल से, चरण कमल बोलते क्या, हस्त कमल से अभय की रचना करते हैं विशेष रूप से। आप देखो कि इस जगत में कभी कभी कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो किसी के शरण में आता है तो अपना हाथ को उसके सर पर रखता है, घबरा मत बेटा घबरा मत, हम हैं यहाँ पे। ऐसा ऐसा देखा है आपने पिछले बचपन में जब घबरा जाते होंगे तो मम्मी के पास जाते होंगे तो मम्मी हाथ का उपयोग जरूर करती हैं, थपथपाती हैं ऐसे करके, बेटा घबराओ मत घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे अरे मेरे बच्चे ऐसे। तो आप देखें कि हाथ का रोल अभय प्रदान करने में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्वमंगल ठाकुर जी ने कहा है हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, भगवान अपने हाथ में हस्ते न्यस्त, न्यस्त यानी रखे रहते हैं, किसको, अपवर्ग, किसके लिए, नता, जो भगवान को प्रणाम करता है उसके लिए भगवान हाथ में अपवर्ग रखे रहते हैं। भाई भय किस चीज का है, पवर्ग यानी संस्कृति का भय है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। देखिए मृत्यु से भी ज्यादा भयभीत है जन्म लेना, क्योंकि जन्म लिए हैं तभी तो बीमारियां शुरू हुई हैं। कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा तो बीमार कैसे होगा बताइए, उसको मृत्यु कैसे आएगी, उसको बुढ़ापा कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या जन्म की है, ये तो क्लियर हो गया सबको। तो भगवान उस व्यक्ति को तुरंत अपवर्ग दे देते हैं जो उनको प्रणाम करता है। भगवान को मोक्ष देने में कोई कठिनाई नहीं, मैं हाथ से लिंक कर रहा हूं, हस्ते न्यस्त नता पवर्ग, हस्ते हाथ में, न्यस्त हस्ते न्यस्त रखे रहते हैं, और नत मतलब जो भगवान को प्रणाम करता, अपवर्ग मतलब मोक्ष देते हैं। इसको सुंदर तरह से परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि भगवान हाथ में क्यों रखे रहते हैं मोक्ष। तो वो समझा रहे थे कि कहीं देरी ना हो जाए देने में। जैसे कभी कभी सन्यासी या ब्रह्मचारी साधु लोगों को गृहस्थ लोग अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं, तो वो जो डोनेशन का पैकेट है, मतलब जो भी लिफाफा होता है, वो हाथ में रखे रहते हैं। ऐसा ना हो कि सन्यासी प्रसाद लेने के बाद हाथ धुले चल दिए छट से। तो हाथ में रखे रहने का मतलब है कि कहीं देने में कोई विलंब ना हो जाए, ये अर्थ है। ये हमने पहले भी सुना है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवः, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। तो भगवान अपने हाथ में अभय को रख देते हैं, मतलब मोक्ष को रख देते हैं। ये समझा गई बात, ठीक है। ये हाथ का ही विशेषण है कि हाथ भगवान का जो हस्त कमल है वही अभय की रचना कर देता है, सृष्टि कर देता है उन लोगों के लिए जो भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेते हैं। आश्रय लिया है चरण कमल का, और भगवान का हस्त कमल उनके ऊपर अभय प्रदान कर रहा है, ठीक है। कर सरोरुहम, कर मतलब हाथ, और सरोरुहम मतलब होता है कमल, जो जल में उत्पन्न होता है, वो कमल की बात कर रहे हैं। जिस कर कमल के द्वारा तुमने श्री कर ग्रहम, कर मतलब हाथ और श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा हुआ है, श्री लक्ष्मी जी के दोनों हाथों को ग्रहण किया है। कामदम, हे अभिष्ट प्रद, ये किसका विशेषण है, भगवान का ही विशेषण है। हे सारी कामना को देने वाले, शिरसि देहिना, अपना वही कर कमल हमारे सिर पर भी रख दो। श्लोक समझ में आ रहा होगा। विरचिता भयम, अभय की रचना करने वाले, विष्णुधूर्य, हे यदुकुल वंशी, हे यदुकुल शिरोमणे, ते चरणम ईयुषाम, जो आपके चरण कमलों की शरण में आते हैं उनके लिए आप संस्कृति भयात, जो संस्कृति के भय से, जन्म मृत्यु के चक्र से के भय से आपके चरण कमलों में आते हैं, उनके लिए कर सरोरुहम विरताभयम, आपका जो हस्त कमल है वह उनके लिए अभय की सृष्टि कर देता है, ठीक है। हे कांत अर्थात हे प्रियतम, हे काम दम अर्थात कामनाओं की, वरद अभिष्ट प्रद, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कृष्ण को ही बोल रही है। शिरसि देहि न, हमारे सिर पर वह रखिए, मतलब
वही हस्त कमल हमारे सिर पे रखिए जो श्री कर ग्रहम, जो लक्ष्मी जी के हाथ को ग्रहण करता है। पाणी ग्रहण समझते हैं, शादी के समय लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, इसे पाणी ग्रहण कहते हैं। इसका मतलब है कि अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो श्री कर ग्रह मतलब लक्ष्मी जी आपकी विवाहिता पत्नी है, ऐसे कल्याणकारी हाथ को आप हमारे सर पर रखिए, ये कहते हैं। श्लोक तो क्लियर हो गया, आगे पढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी के द्वारा। इसलिए तुम अपने भक्तों हम लोगों की इन 4 प्रार्थनाओं को पूर्ण करो। इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, और क्योंकि उसमें भी हम आपके भक्त हैं, तो इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जो लोग कुछ और काम करते हुए सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वो सुन सकते हैं, लेकिन अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ हाई डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, हाई डिसरिस्पेक्ट। और डिसरिस्पेक्टफुली कोई क्लास सुनना चाहता है तो वो एटलीस्ट वीडियो ऑफ कर दे। ये कोई तरीका नहीं है क्लास सुनने का। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और कार्य करके नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ यू आर फोर्स टू डू समथिंग एल्स, अप टू यू, बट डोंट कीप योर वीडियो ऑन। वो क्लास का एकदम फ्लो टूटता है। ऐसा नहीं कि मैं केवल श्लोक देखता हूँ, भक्तों को भी देखता ही हूँ, इज इट नॉट? आप लोग केवल मुझे श्लोक ही नहीं देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। तो मैं कुछ और कार्य करते हुए कुछ करूँगा क्लास, तो आपको कैसे सुनेंगे बताइए, कैसे फोकस बनेगा? इट इज़ बहुत बड़ा अपमान है इस कथा का। तो कृपया एटलीस्ट वीडियो ऑन करके अपमान मत कीजिए। जो करना चाहें कीजिए, लेकिन वीडियो ऑफ करके कीजिए। इसलिए तुम अपने भक्तों हम लोगों की इन 4 प्रार्थनाओं को पूर्ण करो। इसलिए समझ में आ गया होगा। विरचिता भयम इत्यादि से आरंभ कर क्रमशः 4 श्लोकों में गोपियां इन्हीं प्रार्थनाओं के विषय में कह रही हैं। ये प्रार्थनाओं को ये समराइज कर दिया कि क्या क्या प्रार्थना है। इस श्लोक में कह रही हैं अपना कर कमल हमारे सिर पर रख दो, ठीक है। दूसरा वो अगले श्लोक में होगा, मंद मंद मुस्कान युक्त अपने मुख कमल का दर्शन कराओ, अपने श्री चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पण कराओ, अपने अधरामृत का पान कराओ। ये 4 श्लोकों में सब 4 बातें आएंगी। हे वृष्णिकुल शिरोमणे, वृष्णिकुल मतलब यदुकुल शिरोमणे, संसार के भय से भीत यानी भयभीत होकर जब कोई प्राणी तुम्हारे श्री चरणों में शरणागत होता है, तब तुम अपने जिस कर कमल से उन्हें अभय प्रदान करते हो, और जिस कर कमल से तुमने श्री लक्ष्मी देवी के भी दोनों कर कमलों को ग्रहण किया है, हे कांत, हे सबके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले, तुम अपने उसी कर कमल को हमारे सिर पर अर्पण करो। तो इसमें कोई अन्य अलग बात नहीं कही है बहुत। तो हम लोग वैष्णव दृष्टि पे जाते हैं। ये जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। पूर्व की भांति श्री कृष्ण में ऐश्वर्य की संभावना कर गोपियां विरचित इत्यादि पद कह रही हैं। ऐश्वर्य की संभावना क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप के चरण कमलों का जो आश्रय लेता है उसको आप मोक्ष प्रदान करते हो। आपने लक्ष्मी जी का हाथ ग्रहण कर रखा है, तो यहाँ सभी जगह ऐश्वर्य का बोध हो रहा है। बेसिकली ऐश्वर्य वाली बात क्लियर थी कि ऐश्वर्य का बोध गोपियों को नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके मन में तो कृष्ण का माधुर्य ही रहता है, लेकिन उस समय याचना कर रही हैं, कृष्ण के विरह में हैं और वह याचना कर रही हैं कृष्ण से। तो इसलिए उनको जो भागुरी ऋषि, भागुरी मुनि और गर्गाचार्य से बातें सुनी, वो बातें याद आ रही हैं, इसलिए उनके ऐश्वर्य को एड्रेस कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में ऐश्वर्य का भाव उदित हो रहा है, वो नहीं हो सकता है। विरचिता भयम अर्थात संसार के भय से भीत यानी भयभीत होकर तुम्हारे चरणों में शरणागत हुए जनों को तुम अभय प्रदान करते हो। इस पद के द्वारा श्री कृष्ण का मोक्ष प्रदत्त गुण उक्त हुआ है। मोक्ष प्रदान करने का गुण बोला गया है, ठीक है। कामदम अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इससे श्री कृष्ण का धर्मादि के प्रार्थी द्वारा प्रार्थित धर्मादि सर्वाभिष्ट प्रदत्त गुण कहा गया है। मतलब धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ भी व्यक्ति कामना करता है वो सब भगवान देने वाले हैं। ये भी समझ में आ रहा है। सर्वाभिष्ट प्रद ने हर इच्छा को देने वाला कहने से त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम तथा भक्ति प्रदत्व आदि का निरूपण हुआ है। हाँ, ये भी छूट गया था कि भाई एक कामना में तो भक्ति की कामना भी होती है, तो वह भी देने वाले भगवान हैं, ये कहते हैं।
श्री कर ग्रहम अर्थात श्री लक्ष्मी देवी के कर कमल को ग्रहण करने वाले इस पद के द्वारा श्री कृष्ण का अपने प्रियजनों के वशीभूत रहना और उनकी श्री कृष्ण की रसिकता के गुण का उल्लेख हुआ है। ये कैसे समझ में आए बात? भक्ति तो प्रदान करने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मी जी विशेष भक्त हैं और उन भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथों को पकड़ा हुआ, तो लक्ष्मी जी भी तो उनके हाथों को पकड़ी हुई हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी जी से प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों हाथों को उनके पकड़े हुए हैं, उनके वश में हैं, ऐसा कहना चाहती हैं। और रसिकता तो स्पष्ट है, क्योंकि रसिक शेखर श्री कृष्ण हैं, इसलिए लक्ष्मी जी उनका वर्ण की हुई है। श्री कृष्ण के इन गुणों में उत्तरोत्तर गुणों की श्रेष्ठता समझनी चाहिए। जो गुण है वो एक से एक अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात मोक्ष प्रदत्व की अपेक्षा सर्वाभिष्ट प्रदत्व तथा सर्वाभिष्ट प्रदत्व में भी त्रिवर्ग की अपेक्षा भक्ति प्रदत्व और भक्ति प्रदत्व की अपेक्षा श्री कृष्ण का अपने प्रियजनों के वशीभूत रहना और रसिकता का गुण श्रेष्ठ है। मतलब मोक्ष प्रदान करने का गुण जो है उससे श्रेष्ठ है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में भक्ति देने वाला गुण जो है वो सबसे अच्छा है, और भक्ति देते हैं उसमें भी सबसे अच्छा गुण यह है कि भक्त अपने भक्तों के वशीभूत श्री कृष्ण हो जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ है कि वह रसिक है। रसिक मतलब रस को ग्रहण करने वाले। सरोरुह कमल के साथ श्री कृष्ण के हाथों की उपमा के द्वारा हाथों की स्वाभाविक शीतलता, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कर सरोरुहम, कर मतलब हाथ और सरोरुहम मतलब कमल। तो हस्त कमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के हस्त हाथों में और कमल में कुछ सादृश्यता है, कुछ समानता है। तो आप चेक करना, हाथों की स्वाभाविक शीतलता, यानी कि जैसे कमल ताप को कम करता है, अगर आपने कभी भी कमल को टच किया हो तो कमल अत्यंत शीतल होता है। तो एक बात उससे बता रहे हैं, और मधुरता आदि की स्वतः सिद्धता सूचित हो रही है। हाँ, मधुर कैसे होता है? चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। भावार्थ यह है कि हम तुम्हारे विरह रूपी तीव्र ताप से संतप्त हैं, इसलिए शीतलता और परम आनंद प्रदान करने वाले, मधुर का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए कह रहे हैं अपने श्री कर कमल को हमारे सिर पर अर्पण करो। तो स्पष्ट हो गया। गर्मी में व्यक्ति कमल की माला पहनता है तो उसकी ताप चला जाता है। तो कर कमल से कहने का आशय यह है कि व्यक्ति कि भगवान के कमल भगवान के हाथ जो हैं वो अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो हम लोग विरह की ताप में जल रहे हैं, इसलिए हमारे सर पर रख दीजिए ताकि हमारा ताप समाप्त हो जाए। ओके। उपरोक्त वाक्यों में निर्विघ्न रूप से प्रेम संपत्ति की वृद्धि के लिए सब प्रकार की दुख श्रेणी की निवृत्ति ही मोक्ष शब्द का तात्पर्य है, जानना होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख आदि के से चित्त के विक्षुब्ध होने पर प्रेम संपत्ति की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ये बात क्या बोले? देखिए, मोक्ष में व्यक्ति क्या चाहता है? मोक्ष में वो यह चाहता है कि उसके दुख की निवृत्ति हो जाए और उसको सुख की प्राप्ति हो जाए। ये बात बोल में तो कह रहे यहाँ पर मोक्ष प्रदान करने वाले हो, तो इससे गोपियों को क्या मतलब? गोपियाँ क्या भगवान में लीन होना चाहती हैं? उन्होंने लीन तो ना होना चाहती हैं, उनको सायुज मोक्ष होना चाहिए, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमारे प्रेम संपत्ति प्रेम को बढ़ाने में जो कठिनाई आ रही है वो हमारे लिए दुख है, समझाया? और जिससे हमारा मतलब वो बढ़ जाए वो हमारा सुख है। तो हमारे लिए मोक्ष मतलब है जिस चीज़ से हमको हमारा प्रेम बढ़ जाए वो कीजिए, हमारे सेवा का हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये हमको हमारे मोक्ष है। इस समय हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा दुख है। आप हमारे सामने ही नहीं है तो हमारा सेवा, ये हमारा दुख, इस दुख की निवृत्ति कर दीजिए। मोक्ष में अपने दुख की निवृत्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये सबको पता ही होगा, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। मोक्ष मतलब अपने दुख की निवृत्ति। तो इन गोपियों को कौन सा दुख है? कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ इनके लिए मोक्ष का मतलब है कि आप हमारे सामने आ जाइए, ये बात है। हमको दुख हो रहा है कि आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मोक्ष का मतलब वो नहीं जगत का दुख जो गोपियों के लिए, वो है ही नहीं। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह की स्मृति ही नहीं है
उसके लिए संसार का बंधन नहीं है। आप पिछले मतलब इस गोपी गीत के शुरुआत में सुने थे कि गोपियां बिल्कुल भूल गई थी वो हैं कौन, वह कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण तक करने लगी थी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए जो असुर लोग हैं वो भगवान के में बहुत अभिनिविष्ट होते हैं, उन भय के कारण, द्वेष के कारण भी, लेकिन वह अपने को नहीं भूल जाते हैं। वो उनको याद रहता है कि मैं असुर हूं और भगवान मुझे मार देंगे, तो भगवान का स्मरण रहता है, लेकिन वो खुद को नहीं भूल जाते हैं। लेकिन गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी निमज्जित थी कि खुद को ही भूल जाती थी। सो द एब्जॉर्प्शन विच द गोपीज हैड फॉर कृष्णा इज इनकम्पैरेबल। गोपियों का जो अभिनिवेश है भगवान में उसको कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके लिए मोक्ष का मतलब, यानी इनकी दुख की निवृत्ति का मतलब है कि हमारा प्रेम की संपत्ति उसकी वृद्धि होनी चाहिए, उसमें कहीं दुख, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए हमारे सामने जाए। इसलिए प्रेमिक का अर्थ मतलब प्रेमिक भक्त प्रेममय सेवा के मार्ग में आने वाली सब प्रकार की बाधाओं को दूर करने की कामना करते हैं। ठीक है, यही मोक्ष हो गया। तथा एकांतिक भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं रहने पर भी वे श्री कृष्ण की सेवा के उपयोगी त्रिवर्ग की कामना किया करते हैं। ये समझे बात। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम। जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान की सेवा से कोई भोग इच्छा नहीं उनकी, लेकिन वो उन चीज़ों को वो जरूर स्वीकार कर लेते हैं जो भगवान की सेवा केवल उपयोगी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीला जीव गोस्वामी जी से, अब मैं शायद अकबर था या औरंगजेब, हमको औरंगजेब तो नहीं था, औरंगजेब तो बहुत खराब व्यक्ति था, अकबर था। अकबर ने कहा कि आप हमसे कुछ चाहते हैं तो बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो अब बताइए श्रीला जीव गोस्वामी जी को अकबर से क्या मतलब है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट था वो आगरा में ही था, कोई अकबर हो या कोई हो हमको नहीं पता, बट हमें जहाँ तक स्मरण आ रहा अकबर है। तो उन्हें कहा कि ऐसा करिए, हमें पेपर दे दीजिए। अब आप ये बताइए कि पेपर मांगना एक शहंशाह से, ये कुछ लॉजिक लग रहा है आपको उसका? पेपर से मेरा मतलब तालपत्र, नॉट पेपर नहीं होते थे, तालपत्र की व्यवस्था कर दीजिए, या पेपर जो भी रहा हो उस समय, हमको नहीं पता। तो वो किस लिए? क्योंकि भगवान के लिए, भगवान के यश को वह लिखना चाहते थे। तो शुद्ध भक्त भी भौतिक चीजों के आग्रह को ले लेते हैं अगर उनको वह चीज भगवान की सेवा के लिए स्वीकार। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। उनको अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवत सेवा के लिए करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, समझ आ जाएगा। गोपाल जी जो श्रीला माधवेंद्रपुरी द्वारा सेवित थे, उन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो अब उनके लिए चंदन लेने के लिए पैदल पैदल वो कहाँ चले गए, मतलब वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक पहुंच गए, पैदल पैदल भाई साहब। अब आप ये बताइए कि वो ऐसे व्यक्ति हैं माधवेंद्रपुरी की, वह मांगते भी नहीं है कि वो मतलब भोजन की मांगते नहीं, भगवान ने अपने हिसाब से दिया तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं तो भजन करेंगे। हमने एक दो दिन ट्राई किया, एक बार आश्रम में थे तब ट्राई किया, असफल हो गए। आज भी ट्राई किया, चली गई थी। हमने कहा हम बना लेंगे खाना, पर उन्होंने कहा फिर आलस आ गया, नहीं बनाएंगे। हमने कहा चलो लेटे रहते हैं देखते हैं कब अपने आप आ जाएगा। नहीं है अपने आप हमको जाके खाना पड़ा तो दो चार घंटे में ही हमारा सारा व्रत टूट गया। लेकिन बात यह है कि जो व्यक्ति भोजन की भी प्रयास नहीं कर रहा है, किसी से मांग भी नहीं रहा, ये भी नहीं कि मांग रहे हो, मांग भी नहीं रहा है, तो अब ऐसा व्यक्ति चंदन के लिए क्या स्प्रिया करेगा बताइए। चंदन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, इन सेंस ना अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो चंदन तो इंद्र तृप्ति कहलाएगी ना। एग्जैक्टली बहुत टाइम लगा यहां से जाना, और पूरा लीला पढ़ी चैतन्य चरितामृत में, महीनों लग गए होंगे, कई समय लग गया होगा, और बहुत सारा उसमें चीज थी। तो वहीं से फिर गोपीनाथ जी की लीला होती, खीर चोरा गोपीनाथ इत्यादि इत्यादि। तो पॉइंट इज दैट कि अब यहां चंदन की कामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले ये बताइए। कर रहे हैं ना। अब जगत में लोग चंदन की कामना अलग इच्छा से करते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी पास चंदन की कामना क्यों कर रहे हैं? गोपाल की सेवा के लिए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल अब दूंगा। जब वह गए पुरी में, पुरी मीन्स उड़ीसा में, तो गोपीनाथ के मंदिर में गए, और वहां गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर खीर अर्पण की जाती थी। आई मीन अगेन सॉरी, खीर नहीं, शीर कहते हैं। शीर मीन्स लाइक रबड़ी, उसमें चावल नहीं होता है और रबड़ी होती है, रबड़ी जैसी चीज़।
तो वो उसको देखे तो वो जब ऑफरिंग हो रही थी तब उनके मन में आया, काश मैं इसको थोड़ा चख लेता तो अपने गोपाल जी के लिए भी ऐसा बनाता। अब ये तो आप जानते हैं कि हम लोग के संग हो ही जाता है कि मम्मी बना रही खाना बहुत अच्छा वाला, भगवान के लिए अर्पण होना है तो भगवान से पहले आधा तो हम ही लोग खा लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, देख के जिसे कहते हैं दर्शनीय अर्ध भोजन। आप लोगों को अनुभव होगा या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन जब आप भोजन बनाते हैं और मान लीजिए बहुत देर बना रहे हैं तो आपको भूख खत्म हो जाती है। ये किसी का अनुभव है पता नहीं। डिवोटी किचन में तो मेरा खूब अनुभव था। जो खाना बनाने वाला उसको वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो वो लगातार उसकी खुशबू सूंघ रहा है, उसको देख रहा है, इसीलिए जगन्नाथपुरी में वो लोग ऐसे नाक बांध करके ही भोजन बनाते हैं। तो आप लोग ऐसा अनुभव होगा अगर खाना बनाए हो तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, तो हम लोग का ऐसा अनुभव है कि भाई कुछ खाना पक रहा होता तो अपने लिए इच्छा करने लगते हैं। परम पूज्य अब शिला प्रभुपाद जी एक बार भोजन बना रहे थे तो एक सन्यासी वहीं थे खड़े, तो कुछ उनको खाने की इच्छा हो गई उसको, तो प्रभुपाद बोले यू हैव ऑलरेडी हाफ ईटन इट। तुमने उसे पहले, सन्यासी मतलब वो युवा सन्यासी थे, यंग डिवोटी। उस समय प्रभुपाद के समय में तो 10-12 साल तो टोटल प्रभुपाद जी ने 12 साल तो प्रचार ही किया है, उसमें कितने कोई व्यक्ति सीनियर हो गया होगा, लेकिन जो भी है तो देखने से बहुत भोग लग जाता है। तो पॉइंट है कि अब उनके मन में अपराध बोध हो गया कि ना हमसे गलत हो गया, भगवान का भोग लग रहा है और हम उसको खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यार उसके आगे कथा आप जानते हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि अब वहां भी तो खीर खाने की या जो भी शीर खाने की इच्छा हो गई ना, तो किस लिए हो गई? गोपाल जी की सेवा के लिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो त्रिवर्ग कामदम से बोल रहे हैं कि तीनों वर्ग देने वाले हो, तो मतलब वही आशय कि भक्ति के संबंध में बोल रहे हैं, भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो आप भक्त लोग चाहते हैं। ये नहीं कि वो स्वर्ग, कामदम मतलब ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग जाना चाहती, ऐसा नहीं बोल रहे। ठीक है, यहां त्रिवर्ग से प्रेम साधन के उपयोगी त्रिवर्ग को ही समझना होगा। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी, क्योंकि साधारण धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग एकांतिक भक्तों के लिए उपेक्षणीय है। जो भगवान के प्रेमी हैं, जिनका लक्ष्य केवल भगवान की प्रेम प्राप्ति करना है, प्रेम सेवा करना है, उनके लिए इस स्वर्ग जाने का क्या मतलब है? देखिए, ये धीरे धीरे करके भक्त लोग इस बात को समझने लगते हैं। कई बार तो शुरुआत में बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बड़ा गंभीर सिद्धांत है। अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है थोड़ा अलग प्रकार से, विषयों में अनासक्त रहे, लेकिन जो भगवान कृष्ण की सेवा के संबंध में है उसमें बहुत निर्बंध रहे कि ये करना है, ये चाहिए इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी अब अगर पढ़े होंगे आप लोग तो बॉम्बे मंदिर के लिए कितना हट किए, वो कितनी परेशानी आई। तो शिष्य ने पूछा भी ऐसा क्यों आप कर रहे हो? तो कह रहे मैंने राधा क्या कौन से भगवान है ना पार्थसारथी नहीं है, रास बिहारी, राधा रास बिहारी को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके लिए मंदिर बनाऊंगा। फॉर हिम इट दे आर नॉट डेटीज, राधा रास बिहारी। जिद लड़के कोर्ट केस ये वो करके आप लोग से निवेदन अगर हो सके तो प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ें। और एक और भी है, एक बुक है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया उसको, थोड़ा सा पढ़ा हूँ। गिरिराज परम पूज्य गिरिराज महाराज ने लिखी है, आई मेक अ टेम्पल फॉर यू, ऐसे करके कोई बुक लिखी है इंग्लिश में। वो वहाँ पे थे अवस्थित जब सब हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। तो प्रभुपाद उसको बनाए, क्यों बनाए, वो क्यों आग्रह था? कृष्ण की सेवा के संबंध में होता है। ये बात थोड़ी समझनी होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है उसका इसी प्रकार का हट हो जाता है कि कृष्ण के संबंध में जो है वह सब स्वीकार करेगा और करेगा ही, लेकिन अन्यथा जो कृष्ण के संबंध में नहीं हो, चाहे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तु उसको त्याग देगा। ये भक्ति करते हुए, प्रीचिंग करते हुए ये व्यक्ति अनुभव करता है कि जो चीजें सेवा के लिए उपयोगी होती हैं वो तो स्वीकार्य हो जाती हैं, नहीं तो व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है। जैसे इस जगत में व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अच्छा होता है वो स्वीकार कर लेता, बाकी रिजेक्ट कर देता है। तो काम मतलब आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी भोले काम, तो अपनी इंद्रिय की प्रीति की इच्छा होगी तब उसके उपयोगी जो उपकरण है वो ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर हृदय में प्रेम है तो कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जो इच्छा, कृष्ण की सेवा की इच्छा ही है, तो जो वस्तु उसके लिए आवश्यक होगी वो ग्रहण कर लेंगे। जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी जी ने या माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। बाकी त्रिवर्ग क्या करना है, फालतू है। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम तो फालतू है। इस प्रकार गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के कर कमल का गुण वर्णन उनके प्रेमोल्लास के कारण ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। प्रेम से खूब उल्लासित हैं तो भगवान का गुण गा रही हैं। यदि श्री कृष्ण कहें तुम लोग इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथ को अर्पण करूं,
इसकी आशंका करते हुए गोपियां कह रही हैं, यह सत्य है, किंतु तुम महात्मा हो, अतएव हमारी अयोग्यता की ओर दृष्टिपात न कर अपितु अपने महात्म्य को ध्यान में रखकर तो तुम उदारता पूर्वक अपने श्री कर कमल को हमारे सिर पर स्थापित करो। इसी अभिप्राय से गोपियां वृष्णि धूर्य पद कह रही हैं। धूर्य अर्थात प्रमुख। ये बात समझ में आ रहा है? आप तो यदुकुल में भी शिरोमणि हैं, यानी आपका महात्म्य तो अद्भुत है। तो आप अपने महात्मा, आउट ऑफ योर ग्रेटनेस, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन अपनी महानता के कारण अपने हाथ को हमारे सर पर रखिए, ये कह रही है। तो समझ में आ गया? इसलिए विष्णु धूर्य कह रही है। अर्थात हे अपनी अनंत माधुरी को प्रकट करने के लिए यदु विशेष कुल अर्थात व्रजराज के कुल में अवतीर्ण होने वाले अपने गुणों की अनंत माधुरी को प्रकटित करने के लिए ही तुम हमारे सिर पर अपने कर कमल को अर्पण करो तथा उस पर भी तुम हमारे संबंध को भाव विशेष सहित विचार करते हुए अपने कर कमल को अर्पण करो। इसी अभिप्राय से गोपियां हे कांत इत्यादि कह रही हैं। ये बात समझ में आई? आप महान हो तो अपनी माधुरी को प्रकट करने के लिए यदुकुल में आप अवतरित हुए हो और हमारे ऊपर आप हाथ रखिए, लेकिन किस भाव में हाथ रखिए? कांत, कांता भाव। समझ रहे मेरी बात? जैसे एक माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ रखती है तो वहाँ वात्सल्य होता है कि नहीं? आपका जो मित्र है वह भी अपने हाथ को हमारे कंधे पे रखता है, कभी कभी सर पे भी रखता है, तो वहाँ सख्य रहता है। समझ में आ गया? तो कांत भाव मतलब प्रियतम के भाव में हमको अपनी प्रियतमा बोलेंगे, प्रिया स्वीकार करते हुए उस तरह से हाथ रखिए। क्या सबको समझ में आ गया? हम भाई थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सब बहुत दूर हैं, बट जो लिखा वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि कांत क्यों कह रही हैं? वृष्ण धूर्य और कांत क्यों कह रही, समझ में आ रहा है? हाँ, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, लेकिन किस भाव में रखिए? कांत भाव, प्रेमी के भाव में। ठीक है, इत्यादि कह रही है। अन्य पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के अनुसार ही है। अथवा विरचिता भयम अर्थात अभय दान करते हो, इस पद से संसार के संबंध में सब प्रकार के भय को नाश करने के कारण कर कमल के वीरता गुण का उल्लेख कर गोपियां पुनः कह रही हैं। ये क्या मतलब है भाई? देखिए, बड़ी मजेदार बात है। कोई व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो और उसको भय से कोई व्यक्ति रहित कर दे तो क्या वह वीर है कि नहीं है? मान लीजिए चोर डकैत हैं, उसको परेशान, चोर डकैत हैं और वह उसको परेशान कर रहे हैं, तो व्यक्ति अगर उनको उस चोर डकैत के भय से रहित कर देता है तो क्या वह वीर है या नहीं है? इजी है। कहीं कोई हाईजैकर हो, हाईजैक किया, कोई कमांडो आ जाए उसको मार के भगा दे सबको, तो सब लोग निर्भय हो जाएंगे। तो ये वीरता हुई कि नहीं? भय की निवृत्ति कराना ये वीरता हुई कि नहीं? तो कहने आप क्योंकि अपने कर सरोवर हमसे मतलब हस्त कमल से अभय की रचना कर देते हैं, इसलिए आपका जो हाथ है वह है वीर है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कमल और वीर। कमल तो अत्यंत सुकोमल होता है, कोई व्यक्ति वीर होगा तो वो मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन यद्यपि भगवान के हाथ जो है वो उनकी तुलना कमल से की जा रही है, फिर भी उनकी वीरता के गुण कह रहे हैं कि वह संसार भय को नाश करने वाले। समझे बात? दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग पॉइंट। गोपियां क्या बात समझ में नहीं समझ में आई? कमल सुंदर है कीचड़ में उगता है, उससे क्या क्या मतलब है? यहाँ से ऐसे ही बोलना शुरू है इससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। कमल कोमल होता है, कोमल वस्तुओं में वीरता का गुण नहीं आता है। वीर मतलब मैं कहूँगा क्षत्रिय है, कोई स्ट्रांग व्यक्ति है, लेकिन यद्यपि भगवान के जो हाथ हैं वह कमल जैसे कोमल हैं, फिर भी उनमें ऐसी अद्भुत वीरता का गुण है कि वह अभय की सृष्टि करते हैं, वो भी संसार के। संसार से क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति आपको कुछ गुंडों से बचा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति हमको जन्म से भी बचा सकता है? क्या मृत्यु से भी बचा सकता है? नहीं। लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि मृत्यु जो सबसे बड़ा भय कहा जाता है उसको भी तिरोहित कर देता है भगवान का हस्तकमल। मृत्यु का भय तो बड़े से बड़े वीर लोगों को भी होता है कि नहीं? तो उस मृत्यु के भय को भी भगवान का जो हस्तकमल है वो नष्ट करता। तो सबसे बड़े वीर हुए कि नहीं भगवान के हस्तकमल? ये बात बोल रहे हैं।
गोपियां पुनः कह रही हैं, कांतम च तत्कामदम च। अब थोड़ा बात समझने वाली होगी। अब पूरा थोड़ा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। अर्थात मूल में कांत कामदम ये दो पृथक पद हैं। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसी देहिना श्रीकर ग्रहम। तो यहाँ पर जो मूल श्लोक में जो मूल शब्द हैं वो दो आए हैं, कांत और कामदम। तो कांत किसके लिए बोला गया है? कृष्ण के लिए बोला गया है। कामदम किस लिए बोला है? कृष्ण के लिए बोला गया है। किंतु कर्मधारय समास में कांतम च तत् कामदम च इस प्रकार एक पद कर कमल के विशेषण के रूप में व्याख्या है। पहले थोड़ा समझिए बात क्या हुई। यहां ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको कांत और कामदम को अलग अलग कर दें तो ये गुण जा रहे हैं श्री कृष्ण के विशेषण हो रहे हैं। लेकिन अगर इनको जोड़ दीजिए, समास मतलब जोड़ना, तो कर सरोरुहम देन कांत कामदम। कांत कामदम इज वन वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड कर्मधारय समास। अभी हम समझाएंगे कि क्या होता है ये। पहले समझ लीजिए कि अगर ये शब्द एक साथ ले लिए जाएं, कांत कामदम, तो ये कर सरोरुहम का विशेषण है। जैसे भगवान राम ऐसे करिए, भगवान राम राज ऋषि थे, ठीक है। तो ये राज ऋषि शब्द भगवान राम का विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कांत कामदम शब्द जो है वो एक शब्द है, वो कर्मधारय समास है और वह विशेषण बन रहा है कर सरोरुहम का। पहले इतनी बात समझ में आ गई? जरा रिएक्ट कीजिए, किसी को समझ में, एक व्यक्ति को समझ में आया हो? किसी को नहीं समझ में आया? वेरी गुड, तब तो हम अधिक समय, एक व्यक्ति को समझ, रुक्मणी को समझ में आया, ओके। बाकी लोग ऊपर से गया, चलिए कोई बात नहीं। वार्ष भानवी माता जी, आप तो हिंदी टीचर हैं, आपको तो पता होगा कर्मधारय समास क्या है। अगर आपको पता है तो बोलिए, जैसे रिएक्ट कीजिए, यस, हैंड रेज कीजिए। आपको पता है कर्मधारय समास क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? नो, तेरी तो क्या ऐसे ही परजी हिंदी पढ़ा रही थी आप? कल्याण प्रभु रो रहे, अरे रो मत बेटा, मैं आपको अभय प्रदान कर रहा हूँ, घबराई मत, अभी समझा देता हूँ। हमको भी नहीं पता था, हम देख के आए थे। पहले संगीता शर्मा माता जी को पूछ रहा था मैं, फिर समझ में आ गई बात। यूट्यूब इज ऑल ग्लोरी टू यूट्यूब, एटलीस्ट सम थिंग्स आर गुड। अब हम नोट समझाते हैं, देखिए क्या है। कर सरोरुहम कांत कामदम, तो कर्मधारय समास के अनुसार कांत कामदम यह एक पद हुआ। मतलब ये कांत और कामदम को अलग नहीं कर रहे हैं, कर सरोरुहम और कांत कामदम। आपका जो हस्तकमल वो कैसा है? कांत कामदम। अब ठीक है, ये कांत कामदम शब्द जो है, ये शब्द इस शब्द का कर सरोरुहम का विशेषण बन गया है। दिस इज वन वर्ड। पहले ये समझ में आ गया? पहले तो स्वीकार कीजिए, बाकी बात समझाता हूं। तो कर्मधारय समास के अनुसार कांत कामदम ये एक पद हुआ और ये एक विशेषण होकर कर सरोरुहम अर्थात भगवान के हस्त कमल की विशेषता को बता रहा है। अच्छा, अब ये क्या कर्मधारय समास क्या होता है? समास मीन्स जॉइनिंग, जोड़ना। तो अब कह रहे हैं कि जिसमें दो शब्दों को जोड़ते हैं, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, दो शब्द होंगे उसमें, और पहला वाला विशेषण होगा और दूसरा वाला विशेष्य होगा, तथा उत्तर पद विशेष्य होता हो, वहां कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर, इसको तोड़ने पर, दोनों पदों के बीच में के समान है जो लिखते हैं। जैसे नील गाय मतलब नीली है जो गाय, तो नील विशेषण हुआ और गाय विशेष हुआ। विशेष मीन्स सब्जेक्ट, जिसका गुण बताया जा रहा है। वार्षवाणी माता जी हिंदी में पढ़ाती थी, ग्रामर नहीं पढ़ाती होंगी मेरे ख्याल से। यू आर टीचिंग मोक्ष और दैट, मतलब वोकल इंग्लिश, वोकल हिंदी बोलते हैं। मोक्ष माता जी लग रहा है हिंदी पढ़ के आई हैं। एमए की हुई है क्या? एमए की हुई क्या? वेरी गुड। बीए की हुई, ठीक, वेरी गुड। तो ठीक, ये तो इजी है समझ आ रहा है। नील गाय मतलब नीली है जो गाय, तो गाय हो गई विशेष और नीला रंग हो गया उसका विशेषण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो
ये भी स्पष्ट है। महाआत्मा, महान है जो आत्मा। तो अब कांत कामदम मतलब कांत, कामदम शब्द जो है वह होगा विशेष, कामना मतलब कामदम शब्द विशेष है और कांत जो है विशेषण, और ये दोनों मिल करके विशेषण हो रहे हैं कर सरोरुहम के। ये समझ में आया? देखिए, जैसे मैं कहूं भगवान राम राज ऋषि थे, तो राजा, अब राज ऋषि को देखिए, राजा शब्द जो है वह विशेषण है और ऋषि शब्द विशेष है। कैसे ऋषि हैं वो? कैसे होगा? राजा हैं, राजा के समान, नहीं नहीं नहीं, नहीं। राज ऋषि में क्या होगा? राजा, राजा के समान ऋषि की ऋषि के समान राजा? राजा हैं जो ऋषि, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। राजा जो ऋषि के समान थे, ऐसे कह, नहीं नहीं, राजा हैं जो ऋषि, ऐसे कह सकते हैं। तो अब ये राज ऋषि शब्द विशेषण से युक्त है, लेकिन अब ये अपने आप में विशेषण बन करके भगवान राम का, भगवान राम की विशेषता बता रहा है। भगवान राम क्या है? राज ऋषि हैं, थे मतलब राज ऋषि। तो अब यहाँ कामदम शब्द का विशेषण है कांत, वो भी आगे व्याख्या करी जाएगी। कांत कामदम बन गया एक अपने आप में विशेषण, और ये हो रहा है कर सरोरुहम का विशेषण। कर सरोरुहम विशेष है, विशेष मीन्स जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है, और कांत कामदम विशेषण है, और ये विशेषण कर्मधारय समास है। ये बात जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। अच्छा, किसी को समझ में आया कि बोला क्या यहाँ पे? किसी को समझ में नहीं आया? ये कांत कामदम है जो कर सरोरुहम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। श्री वल्लभ माता जी की हिंदी स्ट्रांग है लगता है, वो पढ़ाई में तेज थी। बाकी लोग में हिंदी कितने नंबर आए थे मैसेज करना, में लगता है 50% से पास हुए। ऋचा तिवारी माता जी, आप हिंदी कुछ पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, ठीक है, ओके ओके, यू आर गेटिंग इट समथिंग। नाउन और एडजेक्टिव, हमको नाउन से कोई मतलब नहीं, हमारे घर में कोई नाउन नहीं लगी हुई है। ओके, तो उम्मीद है कि बात समझ में। हमको अंग्रेजी मत समझाइए, हिंदी की बात समझ में इजी है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। कह रहे हैं कि अभी तक कांत और कामदम शब्द भगवान के विशेषण थे, अब इसको अगर जोड़ दें तो ये कर सरोरुहम के विशेषण हो गए। इतनी बात समझ लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना समझो, ठीक है। गुड बॉयज, अनुवाद कर दिया तेलुगु में, वेरी गुड। जो कांत अर्थ, अब ये मजेदार बात है, ये यहां समझने वाली। जो कांत अर्थात कमनीय, कांत का अर्थ आप क्या समझते हैं? कांत का मतलब ही समझते हैं प्रियतम, लवर, लेकिन कांत मतलब कम, बहुत सारे अर्थ तो उसके साथ समझिए। कांत अर्थात कमनीय और कामद अर्थात कामप्रद, कामना को प्रदान करने वाले हैं। उसी कर कमल को हमारे सिर पर अर्पण करो। यहां कमनीय पद से स्वतः सुख प्रदान करने वाले और कामप्रद पद से सर्वाभिष्ट प्रदान करने वाले के रूप में कर कमल की दानशीलता गुण सूचित हुआ है। देखिए बात क्या है, पहले इसको और पढ़ा जाएगा फिर समझाऊंगा। नोट, कांत अर्थात आकर्षक अर्थात कमनीय। कांत का एक अर्थ होता है आकर्षक, तो जो चीज आकर्षक होती है उसकी कामना करते हैं कि नहीं करते हैं? कमनीय मतलब जिसकी इच्छा की जाए, डिजायरेबल, डिजायरेबल। कांत का अर्थ प्रियतम है, लेकिन अब हाथ का विशेषण लेंगे तो हाथ को प्रियतम तो नहीं कह सकते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? हाथ का विशेषण बन रहा है तो हाथ तो प्रियतम नहीं है ना। हाथ को यहां पे कमनीय कहा जाए, जिसकी कामना की जाए। इसी हाथ की तो कामना कर रहे हैं कि अपने हाथ को हमारे सर पे रखिए। तो कह रहे हैं कांत, देखिए कांत का अर्थ होता है आकर्षक, और डिराइव किया जा रहा है कि मैं आपको सामने डिराइव कर रहा हूं कि कांत का मतलब कमनीय कैसे हुआ। कांत का एक अर्थ होता है आकर्षक, और आकर्षक वो होता है जिसकी कामना की जाए, इसलिए कांत अर्थात आकर्षक अर्थात कमनीय, ठीक है। जो आकर्षक लगता है व्यक्ति उसी की कामना करता है, तो भगवान के हस्त कमल स्वतः सुख देने के गुण के कारण कमनीय अर्थात कांत है। इसको वापस बैक ट्रैक कीजिए। श्रीला जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि कमनीय पद से स्वतः सुख प्रदान करने वाला यह गुण सूचित हो रहा है। भगवान के हस्त कमल कैसे? खुद से ही सुख प्रदान करते हैं। खुद से का मतलब
भगवान के चरण कमल का स्पर्श हो गया तो अब आपको किसी और सुख की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह सुख देने वाला, उसका स्वधर्म है सुख देना। ये समझ में आई बात? जैसे आप जानते हैं भगवान का नाम है, अगर व्यक्ति के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो उसको अपने आप ही सुख मिलता है। आप लोगों को भी अनुभव होगा कि जब करते करते आपको कुछ और नहीं करना पड़ता है। अगर कभी अच्छा लगता है नाम जप करना तो वो अपने आप ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि नाम जप कर रहे तो संग कुछ चटनी मिलाइए कुछ और नहीं, यू जस्ट नेचुरली यू बिकम हैप्पी। तो अब क्या बात कर रहा था? हाँ, तो यहाँ पे भगवान जो कांत शब्द है ये कमनीय कैसे हुआ? कमनीय मतलब स्वतः सुख प्रदान करने वाली। बताइए जीवन में और कामना क्या है? कामना है सुख की। सुख की कामना के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो भगवान के हाथ कांत कैसे हुए? मतलब भगवान के हाथों का विशेषण कांत कैसे हुआ? क्योंकि भगवान के हाथ कमनीय इसलिए हैं, कमनीय हैं क्योंकि वह स्वतः सुख प्रदान करने वाला है। ये समझा के बात? ठीक है, वेरी गुड। और कामप्रद पद से सर्वाभीष्ट प्रदान करने वाले, मतलब हर इच्छा को प्रदान करने वाले। इससे कर कमल की दानशीलता का गुण सूचित हुआ। ये क्या मतलब हुआ भाई? दान किस लिए दिया जाता है? जिस व्यक्ति का कोई दुख है उसको उसकी निवृत्ति हो जाए, उसको सुख मिल जाए, तब ना उसको दान कहेंगे। कोई भूखा है तो आपने उसको अन्न दान दिया, कोई बीमार है तो उसको आपने दवा दी, तो आप उसको कुछ सुख दे रहे हैं तब ना उस दान का महत्व हुआ। तो कमनीय शब्द से मतलब हुआ कि भगवान के हस्त कमल स्वतः सुख प्रदान करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तो दानशील हो गए कि नहीं? सुख प्रदान करने वाले, ये क्लियर हुआ। और कामप्रद मतलब जो भी इच्छा है वो सब देने वाले हैं, तो दानशीलता हो गई। तो ये कांत कामदम शब्द से ये सूचित हो रहा है कि भगवान के जो हस्त कमल हैं उनका विशेषण है विशेष रूप से, कि सूचित कर रहा है कि दानशील हैं भगवान के हाथ। इसीलिए तो किमपि वह चेत कृष्ण पादाम्बुजा में हम लिखा है, मतलब भगवान के चरण कमलों में दो, लेकिन भगवान के हाथ में भी कुछ दीजिए। तुलसी देते हैं ना भगवान के हाथ में, कुछ तो भगवान को देना चाहिए। वैसे भगवान के चरणों में देते तो भगवान ऊपर से कुछ देते, कुछ तो दो। उम्मीद है कि यू आर हियर विद दिस, विल गो फॉरवर्ड। हम इसी टीका को पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको फिर से पढ़ना होगा। अगली टीका तो और थोड़ी सी डाइसी है। श्री कर ग्रहम, तुम श्री लक्ष्मी देवी के हाथों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात तुमने समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी देवी को अपने इस गोकुल में वशीभूत करके रखा है। अब शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में एक प्रश्न आया था कि अरे लक्ष्मी जी तो रास में प्रवेश नहीं कर पाई, तो रास में प्रवेश की बात थोड़ी ना हो रही है। आप भूल गए। पहला श्लोक क्या है? जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। तो आपके यहाँ जन्म लेने से व्रज अधिक जय को प्राप्त हो रहा है। किससे अधिक? वैकुंठ से भी अधिक, क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी जी सेवा सेव्य हैं, वो सेवा स्वीकार कर रही हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी श्रयत इंदिरा निरंतर निवास कर रही है, सेवा करते हुए निवास कर रहे हैं। तो वशीभूत कर लिया कि नहीं कर लिया? आप समझ में आया? हाथ को पकड़ने का मतलब ये नहीं कि वो रासलीला में प्रवेश दे दिए हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। इस कारण यह प्रतिपन्न होता है, सूचित होता है कि श्री अर्थात लक्ष्मी तुम्हारे कर कमल को धारण कर अवस्थित है, हाथ को पकड़ी हुई है। अतएव तुम्हारा कर कमल ही समस्त प्रकार की संपत्तियों का आश्रय स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये समझ में आया? लक्ष्मी जी आपके अरे ये तो आपने सुना भी होगा, मुख क्या वो कराग्रे वसती लक्ष्मी, क्या श्लोक है वो, किसको याद? बोलिए बोलिए, हम भूल रहे हैं, बोलिए। करमुल्य सरस्वती, अरे सरस्वती पहुंच गई। अरे लक्ष्मी जी को कराग्रे, एक मिनट, अरे तो माइक पे बोलना पड़ेगा ना। आप बोलिए। हाँ, कराग्रे वसती लक्ष्मी, तो कह रहे हैं हाथ के अग्रभाग पे लक्ष्मी निवास करती हैं। ऐसे लोग बोलते हैं, फिर भी लोग भिखारी रहते हैं। बोल देते हैं लेकिन फिर भी भिखारी रहते हैं। करमुल्य सरस्वती। अब ठीक है, इतना समझ गया। तो अब जो भी है, अरे जो भी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के हाथ में तो लक्ष्मी नहीं है। हमको नहीं पता सब क्या मतलब और कहाँ से श्लोक आया। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जब कह देते हैं कि उसके हाथ में, ये कहते हैं उसके हाथ में पैसा है, ये शब्द सुना होगा आपने, सुना है? अरे जहां हाथ रख देता है वहां पैसा पैदा होना शुरू हो जाता है, ये तो सुना होगा आपने। तो अब यह है कि भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ को पकड़ा हुआ है,
तो दूसरा हाथ भी पकड़ा है, पहला वाला भी पकड़ा है, तो अब तो लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी, उनके हाथ में लक्ष्मी विद्यमान हो रही है, ये नहीं कह सकते। श्री कर ग्रहम मतलब दोनों हाथों से लक्ष्मी जी को पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ, तो अब उनके हाथ में लक्ष्मी विद्यमान है। तो नहीं, अब लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा नहीं होता है भाई। करोड़पति है और लेकिन डायबिटीज है और कोलाइटिस है, हजार तरह की परेशानियां है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो ये कौन सी संपत्ति है भाई, है ना। हड्डी में दर्द हो रहा है ऐसे करके लोग चल रहे, चलते ही ना, हम किसी का मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन है ऐसा लोग। बेचारे क्या करेंगे उस पैसे का, बताइए। ये हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, ऐसा देखा है कि नहीं देखा है आपने। तो संपत्ति मतलब स्वास्थ्य, संपत्ति मतलब सुंदरता, संपत्ति मतलब हर तरह की संपत्ति। इज इट नॉट? सौंदर्य, बुद्धि, हर प्रकार की चीज आपके पास, आपने पकड़ी हुई, आपके हाथ में है, इसे कहना चाहिए। अतएव तुम्हारा कर कमल ही समस्त प्रकार की संपत्तियों का आश्रय स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कांत, तुम्हारा विरह रूपी तीव्र ताप ही हमारे लिए विशेष भयावह है। हमें संसार से भय नहीं है, इसलिए यदि तुम अपने सिर, हमारे सिर पर अपने इस करकमल को अर्पण कर दोगे तो हमारा विरह भय नष्ट हो जाएगा और सर्वाभिष्ट रूप तुम्हारी मंगल में अंग संग, अंग संग मतलब भगवान का हाथ जो है उनको स्पर्श करेगा, अंग संग की प्राप्ति भी हो जाएगी। तुम्हारी प्राप्ति के आनुषंगिक फल स्वरूप तुम्हारी सेवा के उपयुक्त सब प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति भी हो जाएगी। मतलब कामदम अर्थात त्रिवर्ग वाली बात हो रही थी ना कि सब कुछ देने वाले हैं, तो हमारी सेवा में जो भी आवश्यक है वो सब मिल जाएगा। इसलिए हम कह रही हैं कि हम तुम्हारी चरणों की सेवा करने में अयोग्य हैं, ऐसा मानकर हमारी उपेक्षा मत करो। हमारे सिर पर अपने कर कमल को अर्पण करके हमें दासी के रूप में अंगीकार करो। समझ में आ गया होगा। विष्णुधूर्य मतलब क्या, नहीं समझ। देखिए, मोक्ष की बात क्या गई थी, भक्तों की सेवा में जो बाधा आए उससे मुक्ति चाहते हैं, ये समझ में आ गया। तो अब अपने हाथ को हमारे सिर पर रख दोगे तो हमारा विरह भय, हमारा भय नष्ट हो जाएगा। संस्कृति भयात वाला में उनको, हमारे लिए को संसार का भय नहीं, हमारा भय केवल विरह भय, तो वो नष्ट हो जाएगा, एक बात। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे सारे अभिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, आपका अंग संग मिल जाएगा, और उसके आनुषंगिक फलस्वरूप मतलब साइड बेनिफिट के रूप में आपकी सेवा की उपयुक्त सब प्रकार की संपत्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी। भाई आपका चरण मिल गया या सॉरी आपके हस्तकमल मिल गए तो आपकी सेवा भी मिल जाएगी। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ, यद्यपि हम आपकी चरणों की सेवा करने में अयोग्य हैं, लेकिन ऐसा मानकर हमारी उपेक्षा मत कीजिए। हमारे सिर पर अपने कर कमल को अर्पण करके हमें दासी के रूप में अंगीकार करो, ये बात वो कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। क्योंकि विष्णुधूर्य, तुम विष्णु विशेष व्रजराज श्रीनंद के पुत्र होने के कारण विष्णु कुल तिलक हो। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये विष्णुधूर्य का अर्थ यदुकुल नहीं कर रही हैं, ये विष्णुधूर्य का मतलब है कि आप नंद बाबा के पुत्र हो और उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं इस गोप कुल में, इसलिए आपको हम पर कृपा करनी चाहिए, ये बात बोल रही हैं। अब इसमें नोट है, देख लीजिए। नंद आदि गोप यदुवंश के ही अंतर्गत हैं। श्री गोपाल चंपू पूर्व के 3 अध्याय में इसका विशेष विवरण इस प्रकार है। यदुवंश के शिरोमणि श्री देवमीड़ नामक राजा मथुरा में निवास करते थे। क्षत्रिय शिरोमणि श्री देवमीड़ की 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वंश की और दूसरी वैश्य वंश की। क्षत्रिय वंश वाली रानी से शूरसेन, ठीक है, तथा वैश्य वंश वाली रानी से परजन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। किसके? देवमूढ़ के। उन दोनों में से शूरसेन के श्री वसुदेव आदि पुत्र उत्पन्न हुए, ये होगा सब क्षत्रिय। किंतु परजन बाबा ने मातृवध संकरह, इस न्याय के अनुसार माता की वैश्य जाति को प्राप्त होकर अधिकतर गो प्रतिपालन रूप धर्म को ही स्वीकार किया। ये समझ में आई बात? परजन बाबा ने मातृ का वंश को ही स्वीकार किया, वैश्य जाति को स्वीकार किया। यद्यपि उनके पिता थे क्षत्रिय यानी कि देवमीड़ जी, तथा महावन में निवास करने लगे। उन्हीं परजन गोप के वंश में उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन आदि का जन्म हुआ। गोप वंश के मूल पुरुष परजन यदुवंशी नरपति देवमीड़ के पुत्र थे। नरपति मतलब राजा देवमीड़ के पुत्र थे। अतः विष्णुधूर्य का वास्तविक अर्थ गोपेंद्र शिरोमणि गोप वंश में जन्मे गोप कुमारी है। ये बात समझ में आ गई? ये नोट दिया जा रहा है इस प्रकार से कि विष्णुधूर्य का मतलब यदुकुल नहीं अपितु गोप कुल में आप प्रकट हुए हो। श्री कृष्ण ही व्रजेंद्र नंदन गोप कुमार हैं, इसलिए व्रजवासिनी होने के कारण हम
स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रतिपाल्य हैं। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप गोप वंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए देखिए बात हमको लॉजिकल भी ठीक लग रही है, क्योंकि देखिए जब तक श्री कृष्ण मथुरा नहीं गए थे ये बात खुली नहीं थी कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये बात नहीं खुली थी, सब यही मान रहे थे, ये सब जान रहे थे कि यशोदा और नंद बाबा के ही पुत्र हैं। तो इसलिए दे आर इंटेंडिंग टू मीन कि ये यदुवंश नहीं, यदुवंश से नहीं मतलब ये यदुवंश तो है, ठीक है यदुवंश है, लेकिन गोप वंश में प्रकट हुए हैं। भाई ये उनको भी पता है कि परजन बाबा यदुवंश से आ रहे हैं, तो इन दैट सेंस दे आर स्पीकिंग कि यदुवंश में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनका वास्तविक सेंस तो ये कि गोप वंश में प्रकट हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आएगा ये? भाई गोपियों को नहीं पता है कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? ये बातें खुली थी जब एंड में, जब कंस को मारने की बात आ रही थी, तो उस दिन जाकर के वह नारद जी बताते हैं कि तो अरे कृष्ण देवकी और वसुदेव का बेटा है। गर्गाचार्य जी भी आकर के ये बताए थे कि पहले कभी वसुदेव का बेटा रहा था ये, मतलब तो नंद बाबा सोचे अच्छा पिछले जन्म में रहा होगा पहले का मतलब सोचे पिछले जन्म में रहा होगा, कितना अच्छा लड़का है, बार बार हमारे ही जन्म घर में जन्म परिवार में जन्म ले रहा है। लेकिन ये नहीं बोले थे कि वसुदेव का बेटा है, इस जन्म में वसुदेव का बेटा है, नहीं बोले थे। तो अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि ये वसुदेव जी के बेटे हैं। तो इनका वृष्णि कुल का जो संबंध बोल रही हैं, वृष्णि कुल में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि यादवों में श्रेष्ठ हैं, अपितु वह बोल रही हैं कि गोपों में श्रेष्ठ हैं। इज इट ओके? और क्योंकि हम लोग गोप क्या कहते हैं ब्रजवासी हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से हम पर कृपा करनी चाहिए, यद्यपि हम आपकी सेवा के योग्य नहीं हैं। दोबारा पढ़िएगा तो समझ में आएगी बात। अतएव तुम किसी भी प्रकार से हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हो, ये भाव है। क्यों भाई? क्योंकि आप इस गोप वंश में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब पर कृपा कर रहे हो, जो भी गोप हैं, तो हम पर भी कृपा कीजिए। इन दो कारणों के लिए भी तुम हमारे सिर पर अपना कर कमल अर्पण करो, अर्थात तुम हमें दृढ़ भाव से अंगीकार करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और कुछ नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।